सभी सनातनियों को मेरा नमस्कार। धार्मिक नरेशन के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी की कृपा के बारे में मैं हमेशा आपसे बात करती रहती हूँ। उसी क्रम में आज मैं आपसे एक ऐसी घटना के विषय में बात करने वाली हूँ जो आज के कुछ महीनों पहले की घटना है। और जिस व्यक्ति के बारे में बात करने वाली हूँ वो पुणे के रहने वाले हैं, जिनका नाम है जयदीप राय, और वो पुणे में बिजनेसमैन है। और ये घटना है मार्च की स्टार्टिंग में उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा उन पे कर्ज हो गया और लगभग 15 करोड़ के कर्ज में थे वो। और वो बहुत ज़्यादा अपने जीवन से परेशान रहने लगे। जिनसे उन्होंने कर्ज लिया था वो सभी लोग उनको पैसे के लिए परेशान करने लगे और वो कर्ज से तंग आकर के अपने जीवन को समाप्त करने वाले थे। अब वो रोज़ यही सोचा करते कि मैं कैसे अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लूँ। इस विषय पर उन्होंने अपनी पत्नी से भी बात किया कि अब तो लगता है ये कर्ज हमसे पूरा नहीं हो पाएगा, और उनकी एक बेटी भी है और ये कर्ज पूरा नहीं होगा तो ऐसा करते हैं कि हम अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। और उनके दिमाग में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के नई योजनाएं बनने लगी कि कैसे हम सुसाइड करें, फांसी लगाएं या जहर खाएं जिससे हमको कम तकलीफ़ हो, और नए आइडियाज़ सोचने लगे। इसके लिए उन्होंने अमेज़ॉन पर भी सर्च किया, क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल दुकानों पे ऐसे ही कोई पॉइज़न नहीं दिया जा सकता, कोई दवा भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती है। और इसलिए वो लोग ये सोचने लगे कि अगर किसी शॉप से हम पॉइज़न ख़रीदते हैं तो उसके हमें रीजंस बताने होंगे, किस लिए ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने इसको ही बेटर समझा कि हम अमेज़न से सर्च कर लेते हैं कि कौन सी पॉइज़न बेटर है जिससे हम आराम से अपनी जीवन लीला समाप्त कर सकें, और कोशिश करने लगे। फिर एक दिन अचानक उन्हें ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे और उनको लगा कि उनको ऐसे ही बाबा जी का एक वीडियो दिखाई दिया। तो उन्होंने उनके बारे में सर्च किया तो पाया कि वहाँ पे एक रंगीला सौदागर करके हैं। वो भैया बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और आजकल बहुत ही पुण्य का काम करते हैं, बाबा जी से सभी को जोड़ने का काम करते हैं। तो उनके वीडियोस को देख करके उन्होंने उनका नंबर लिया और उनसे बात की। लेकिन ये घटना तो बात की है, उसके पहले उनको बहुत सारी चीज़ों, वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। वो दोनों दंपति पति पत्नी, उनके सारे रिश्तेदार उनको छोड़ चुके थे। पैसे मांगने वाले जिनसे उन्होंने कर्ज लिए थे वो कर्ज मांग रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से इतने पैसे देंगे। बेटी भी पढ़ रही थी। लेकिन जब अचानक से मैंने वीडियो की बात बताई ना आपको, वो वीडियो उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने वो विजय भैया से बात की। तो उन्होंने उनसे बात की और उनको समझाया। उन्होंने शायद ये भी बात उनसे की कि हम आत्महत्या करने जा रहे हैं, और क्योंकि ऐसी बातें हैं। तो जो विजय भैया, उन्होंने उनको समझाया कि आप ऐसा नहीं करिए, बाबा जी सब कुछ अच्छा कर देंगे। उनके बीच क्या बातें हुई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो बातें मैंने सुनी है, मैंने देखी है, वो यही बात थी कि जयदीप रॉय ने, जो पूना के रहने वाले थे, उन्होंने उनसे बात की और बाबा जी के वीडियोस भेजे। और जयदीप रॉय को रंगीला सौदागर भैया ने ये बताया कि आप परेशान न हो, बाबा जी हर परेशानी से दूर करेंगे आपको, और सब पर वो अपनी कृपा बरसाते हैं, आप पर भी अपनी कृपा बरसाएंगे। आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिए। और उन्होंने उस बात को गांठ बांध लिया और वो दूसरे दिन से ही हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। हनुमान चालीसा का पाठ
जैसे ही उन्होंने स्टार्ट, मार्च की बात है, मार्च में वो बैठ कर के पूजा कर रहे थे, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि बगल में उनके कमरे में एक बेड था, उस बेड पे उन्हें ऐसा लगा कि बाबा जी लेटे हुए हैं और उनका वैसा ही कंबल उनको दिखाई दिया, और कुछ तो वो मरून कलर के कपड़े को कुछ दर्शाते हुए कुछ उनसे कह रहे हैं। लेकिन जयदीप रॉय जी ने इस बात को, जो बात बाबा जी उनसे कहना चाह रहे थे, उस बात को वो समझ नहीं पाए। ये तो हुई फर्स्ट डे की घटना, और वो अपना पूजा करके उठे और उन्होंने अपनी पत्नी से ये बात शेयर की। फिर जो है रात में जैसे ही वो सोने गए तो रात को स्वप्न में उन्हें बाबा जी दिखाई दिए। उसी रात की बात है, बाबा जी उनको स्वप्न में दिखाई दिए। उन्होंने ये भी बात अपनी पत्नी से शेयर किया। ये बाबा जी का एक इंडिकेशन था, क्योंकि वो बाबा जी से जुड़ चुके। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बाबा जी से जुड़ता है, बाबा जी कोई ना कोई इंडिकेशन ज़रूर देते हैं। जैसा कि मैंने अपनी रियल स्टोरी में आपको बताया था कि बाबा जी ने, जब हमारे जेठ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो बाबा जी ने हमारी मदर इन लॉ के थ्रू एक ऐसा इंडिकेशन दिया, जैसे ही मेरी मदर इन लॉ ने अर्जी लगाई मेरे जेठ के लिए और मंदिर पे गई और वहाँ पे उन्होंने अर्जी लगाई, तो बाबा जी ने ऐसा इंडिकेशन दिया। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, पहली वीडियो के बाद भी एक वीडियो पड़ी जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें जहाँ पे हमारी मदर इन लॉ हमारे जेठ को लेकर के गई, वहाँ पर बाबा जी की ही फ़ोटो लगी हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हॉस्पिटल से हम दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते हैं और अर्जी लगाने के बाद ले जाते हैं, जिस हॉस्पिटल के बारे में हमें पता नहीं है, अर्जी हम बाबा जी से लगाते हैं, और वही बाबा जी फ़ोटो जो है उस दूसरे हॉस्पिटल में भी टंगी होती है। तो ये बाबा जी का इंडिकेशन ही था, और वहाँ से हमारे जेठ जी सही हो गए थे। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। इनको बाबा जी के दर्शन उसी दिन 2 बार हो चुके थे, एक सुबह को पूजा करते वक्त और एक रात में। जब बाबा जी के दर्शन हो गए तो इनके अंदर कुछ बदलाव होने लगे। जैसे जयदीप राय जी खुद बताते हैं कि पहले मैं बहुत घमंडी हुआ करता था, मैं किसी को कुछ समझता नहीं था और मैं सबसे रूडली बात करता था। वो सब चेंज होने लगा, बहुत ही नॉर्मल निर्मल हृदय के हो गए, और इनके मन में पूजा पाठ की भावना जग गई। पूजा पाठ वो वैसे भी करते थे, नास्तिक नहीं थे, लेकिन उतना नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से उन्होंने बाबा जी का वीडियो देखा और रंगीला भाई ने इनको बाबा जी के बारे में बताया कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बाबा जी आप पर कृपा बरसाएंगे, सबकी सुनते हैं आपकी भी सुनेंगे, तो वो चीज़ें इनके साथ होने लगी। फिर ये हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज़ करते, जब भी इनको समय मिलता है हनुमान चालीसा का पाठ करते, सुबह शाम दोपहर, जब भी इनको समय मिलता। धीरे धीरे ये प्रक्रिया बढ़ने लगी। इन्होंने, जैसे होता नहीं है, कुछ लोग 21 दिन का रखते हैं, कुछ लोग 42 दिन का, कि हम 21 दिन में हर रोज़ 7-7 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम 50 बार हर दिन सुबह शाम पढ़ेंगे। तो ऐसा इन्होंने निर्णय कर लिया कि नहीं, अब हम हनुमान चालीसा जब भी हमें वक्त मिलेगा तो हम हर वक्त पढ़ेंगे, जब भी हमें समय मिलेगा। और इन्होंने अपने जीवन में ऐसा किया, ये हनुमान चालीसा का पाठ हरदम करते, जब भी मौका मिलता, अगर कहीं यात्रा पे भी होते और मौका मिलता तो ये हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते। ऐसा इन्होंने लगातार किया और ये क्रम ऐसे ही चलता रहा। कुछ समय बीतने के बाद बाबा जी की कृपा तो देखिए, जिस व्यक्ति के पास 1 रुपये ना हो, शून्य पे पहुंच चुका हो, उसके 2-3 करोड़ रुपए भी भरे जा चुके हैं। अब तक सिर्फ 5 महीने की बात बता रही हूँ। और बिटिया पढ़ाई कर रही है अच्छे स्कूल में, फ़ीस भी भरी जा रही है, सब कुछ ठीक, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, मतलब ठीक होने लगा। कर्ज तो अभी भी है उनके ऊपर, लेकिन फिर भी बाबा जी से उनको बहुत उम्मीदें हैं कि बाबा जी सब सही कर देंगे। जिसने उनको 0 से 2-3 करोड़ तक पहुंचा दिया,
कि कोई इंसान 15 करोड़ के लॉस में हो, उसके पास एक भी पैसे नहीं हो बच्चे की पढ़ाई के लिए, भोजन के लिए, कर्ज देने के लिए, और वो 2-3 करोड़ रुपए का कर्ज भर चुका हो, तो ये बहुत बड़ी बात है, बाबा जी का बहुत बड़ा चमत्कार है। तो ऐसा उनके साथ हुआ, और आज की डेट में वो बाबा जी को इतना ज़्यादा मानते हैं, सब कुछ छोड़ करके सिर्फ बाबा जी और हनुमान जी को मानते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, जो हनुमान जी की पहले पूजा करता है, बाबा जी खुद उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो उन्होंने बाबा जी की फ़ोटो अपने घर में लगा रखी है, और उनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ वो हर दिन करते हैं, कभी 50, कभी 100, जब जैसा उनको समय मिलता है, सुबह शाम पति पत्नी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और उसके बाद जब बाबा जी से वो जुड़ गए, बाबा जी के दर्शन को भी गए, रंगीला बाई ने उनकी बहुत सारी मदद की, उन्होंने एक वीडियो भी डाल रखी है उनके ऊपर। मैं तो वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं आपको शेयर नहीं करा सकती। हाँ, तो मैं वहाँ तो अभी नहीं पहुँच सकती, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है, और जयदीप रॉय जी पुणे में रहते हैं। लेकिन अगर कभी मुलाकात हुई तो मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी उन पर। तो आज उनकी ज़िंदगी जो है पूर्ण रूप से बदल चुकी है बाबा जी से